हेलो, गुड मॉर्निंग चाइल्ड। आज हम क्लास 4th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 3 द नाउन के बारे में जानेंगे कि नाउन क्या होता है, ठीक है, और नाउन को हम पहचानते कैसे हैं, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जानेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें इन सेंटेंसेस को क्या करना है, देखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द फ्लावर इज रेड, यानी फूल क्या है, लाल है, ठीक। और एक बात आप केयर करिएगा कि यहाँ पर जो फ्लावर है उसके नीचे क्या दिया है, अंडरलाइन दिया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकंड, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, ठीक है। जो सोल्जर्स होते हैं वो बहुत ही बहादुरता से क्या है, लड़ते हैं, ठीक है। द कैट रन आफ्टर द माउस। नेक्स्ट है, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। नई दिल्ली क्या है, इंडिया की कैपिटल है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इन द सेंटेंसेस द अंडरलाइन वर्ड्स, यानी जो हमें ये सारे सेंटेंस 4 सेंटेंस जो दिए हैं, इसके जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, यानी जो भी वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन आपको दिया है, देखिए अंडरलाइन तो दिया ही है, प्लस कलर से भी हाईलाइट किया गया है ऐसे, ठीक है। तो ये सारे जो शब्द हैं, ठीक है, जैसे फ्लावर, सोल्जर, कैट, माउस, न्यू दिल्ली, इंडिया, ये सारे क्या हैं, आर द नेम ऑफ थिंग्स, पर्सन, एनिमल एंड प्लेस। ये सारे क्या है, ये सब क्या है, नाम है। कैसे नाम है, कोई प्लेस का नाम है, तो कोई थिंग्स का नाम है, कोई एनिमल्स का नेम है, कोई पर्सन का नेम है, ओके। ये सब क्या है, नेमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दे, नेक्स्ट देखिए आगे लाइन क्या है, दे ऑल आर नेमिंग वर्ड्स, ये सारे क्या है, नाम वाले शब्द हैं। दीज आर ऑल नाउन्स, इन्हीं को हम क्या, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे शब्द नाउन हो जाएंगे, ओके। दस, इस प्रकार नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इस प्रकार जो हमारे नाउन की डेफिनेशन बनती है उसे हम क्या कहते हैं, देखिए संज्ञा किसे कहते हैं, किसी एक व्यक्ति, स्थान, जानवर या एक चीज के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जहां पर इन चारों का नेम आए, जैसे कि इनमें से कोई भी नेम हो, पर्सन का हो, प्लेस का हो, एनिमल का हो, थिंग हो, ये हमारे क्या होते हैं, नाउन, ठीक है। इसकी यही डिफिनेशन होती है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के प्रकार। नाउन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्या है, क्या दिया हुआ है, नाउन्स आर ऑफ 5 काइंड्स। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन्स, फोर्थ मटेरियल नाउन्स, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को हम क्या कहते हैं, इसका हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा, ओके। अब हम इन सब के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे और जानेंगे कि सारे नाउन के टाइप्स में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, ओके। तो देखिए फर्स्ट क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन्स क्या है, द स्पेशल नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ प्लेस इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। यहाँ पर क्या है, द स्पेशल नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, यानी किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को दिए गए, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को दिए गए विशेष नाम को ही हम क्या कहते हैं, ठीक है, विशेष नाम को ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे, और देखिए यहाँ पर क्या है, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। और कहीं भी अगर आपको प्रॉपर नाउन मिलेगा तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल क्या है, मेरा दोस्त है। यहाँ पर क्या किया गया है, राहुल क्या है, एक लड़का है, बॉय है, उसका नेम दे दिया गया है। तो किसी का हम क्या करते हैं, इसमें नेम दे देते हैं, ठीक है। नाम देने से ही ये क्या हो जाता है, प्रॉपर। और अगर यहाँ पर सिर्फ बॉय होता तो ये कॉमन में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। द कैपिटल ऑफ यूपी इज लखनऊ। तो यहाँ पर
यानी जो लखनऊ का यूपी की द कैपिटल ऑफ यूपी, यानी उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, लखनऊ है। ठीक है, तो इसमें देखिए लखनऊ क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, और राहुल क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल लेटर है। इस पूरे सेंटेंस में प्रॉपर नाउन अगर आपको सर्च करना हो तो प्रॉपर नाउन में राहुल क्या है, प्रॉपर नाउन, लखनऊ है प्रॉपर नाउन। ओके, नेक्स्ट आपका है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन में जानेंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है। ठीक है, द नेम विच कैन बी गिवन टू एनी वन in common without pointing a particular person, place, things is called a common noun। अब इसमें क्या है, वह नाम, ठीक है, कोई भी नाम हो, वह नाम जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की ओर संकेत किए बिना, मतलब बिना इशारा किए, बिना दिखाए, ठीक है, बिना इशारा किए किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, फिर से सुनिए, वह नाम एक ऐसा नाम देना है जो किसी विशेष व्यक्ति, जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु की ओर बिना इशारा किए दिया जाता है। ठीक है, किसी को भी दिया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, यानी जातिवाचक संज्ञा। अब देखो इसे समझेंगे कैसे। यहाँ पे देखिए, जैसे द बॉय वॉज शाउटिंग, ठीक है, लड़के क्या कर रहा है, लड़का क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है। देयर आर मेनी बिग सिटीज इन इंडिया, यानी इंडिया में बहुत सारी बड़े बड़े शहर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बॉय है, बॉय में किसी का भी नाम हो सकता है, राहुल, रोहन, सोहन, ओके, रेहान, कोई भी नाम हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, बॉय सारे लड़कों के लिए, जैसे कोई भी लड़के हों तो लड़कों के लिए एक बॉय वर्ड इंग्लिश में बना हुआ है, ये क्या है, कॉमन वर्ड है। ठीक है, कॉमन की अगर हमने बॉय बोल दिया तो ये सारे लड़कों के बारे में हो गया। ठीक है, अगर हम बॉय की बात करेंगे तो ये सारे बॉयज के जितने भी लड़के हैं उनके लिए हम बॉय वर्ड यूज करते हैं, तो ये कॉमन वर्ड हो गया। नेक्स्ट है शहर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिटीज। सिटीज में देखिए जितने भी शहर होते हैं, ठीक है, तो पता नहीं कौन से शहर हैं, हर शहर का अपना एक नाम होता है। ठीक है, तो इसीलिए पूरे शहरों को कॉमन वर्ड में हम सिटीज कहते हैं। ठीक है, सिटी कहते हैं, सिटी में सारे शहर आ गए। अब उसमें अगर आप नाम दे दोगे तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ठीक है, सबका क्या हो जाता है, पर्टिकुलर नेम हो जाता है। ठीक, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। और ये जो सिटी वर्ड है ये कॉमन इसलिए क्योंकि ये सारे शहरों के लिए हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, इन द एबव सेंटेंस द वर्ड बॉय कैन बी गिवन टू एनी बॉय, यानी जो बॉय वर्ड है वो किसी भी लड़के के लिए यूज हो सकता है, जैसे राम, सोहन, पुनीत, जॉन, etc। और जो द वर्ड सिटीज है, जो सिटीज वर्ड है, कैन बी यूज्ड फॉर मेनी बिग सिटीज, बहुत सारे बड़े बड़े शहरों के लिए ये सिटी वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, etc। सो इसलिए वर्ड्स बॉय एंड सिटीज आर कॉमन नाउन। इसमें क्या हो जाएगा, बॉय और सिटी, ये दोनों वर्ड क्या हो जाएंगे, बॉय एंड सिटी, सिटीज दोनों वर्ड क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में देखिए क्या दिया है, इसे जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। द नेम विच इज यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन एज वन होल इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। देखिए, वह नाम जो किसी व्यक्ति या किसी एक चीज, जो किसी व्यक्ति या किसी एक चीज, कोई भी वस्तु हो, चीज हो, वस्तु हो, ठीक है, के समूह के लिए उपयोग किया जाए। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे क्या है, द आर्मी ऑफ सोल्जर्स, यानी जितने भी सोल्जर्स हैं उनके ग्रुप की अगर बात की जाए, सोल्जर्स, जितने भी सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ढेर सारे सोल्जर्स हों तो उनके पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द फ्लीट ऑफ शिप, यानी जहां पर ढेर सारी शिप हो। ठीक है, पूरे शिप के समूह को हम क्या कहते हैं, उनके पूरे ग्रुप को, समूह को हम क्या कहते हैं, फ्लीट वर्ड यूज करते हैं। फ्लीट मीन्स समूह हो गया, यानी ढेर सारे शिप का समूह हो गया। तो अगर हम एक शिप की बात करें तो उसे शिप कहते हैं। जब ढेर सारी शिप हो, उनका पूरा समूह बने, तो हम क्या वर्ड बोलेंगे, शिप के समूह को क्या कहेंगे, फ्लीट।
उसी तरह अगर एक सोल्जर है तो सोल्जर, बहुत सारे सोल्जर्स हैं, ठीक है, सोल्जर्स बहुत सारे हो गए, तो इनका जो ग्रुप बनता है इसे हम क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक, जहां पर क्या हो, ग्रुप हो, किसी का समूह हो, किसी व्यक्ति का या किसी भी थिंग्स का। ठीक, इन द above sentences the word army stand for a group of soldiers, यानी जो ऊपर सेंटेंस में आर्मी वर्ड दिया है ये क्या है, सोल्जर्स का ग्रुप वर्ड है। ठीक है, जहां पे सोल्जर का ग्रुप होता है उसके लिए हम एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, आर्मी। ओके, एंड द वर्ड फ्लीट स्टैंड्स फॉर अ ग्रुप ऑफ शिप, और जो फ्लीट वर्ड है वो क्या है, शिप के ग्रुप के लिए है। सो इसलिए दीज आर कलेक्टिव नाउन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे कलेक्टिव नाउन है। ओके, कलेक्टिव नाउन कौन सा हो जाएगा, आर्मी और फ्लीट। अब देखिए यहाँ पर लर्न द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स, यहाँ पर बहुत सारे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल दिए हैं कि जहाँ पर ढेर सारे पर्सन का या थिंग्स का अगर ग्रुप हो, समूह हो, तो हम वहाँ पे कौन सा वर्ड किसके लिए यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ हम जानेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्या है, अ फ्लीट ऑफ बसेस, जैसे बसेस हैं, ढेर सारी बस हैं, तो वहाँ पे उनका जो ढेर समूह बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, फ्लीट। सेकंड है अ हर्ड ऑफ कैटल, जहाँ पर ढेर सारी कैटल हो। उसी तरह यहाँ पर क्या है, अ बंच ऑफ कीज, यानी जहाँ ढेर सारी चाबियां हो उसके लिए हम बंच वर्ड यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है अ बकेट ऑफ फ्लावर, ढेर सारे फ्लावर जहां हो वहां पर हम बकेट वर्ड यूज करेंगे उनके ग्रुप के लिए, उनके समूह के लिए। नेक्स्ट है अ स्कूल ऑफ फिशेस, यहाँ पर देखिए स्कूल ऑफ फिशेस दिया है लेकिन ये वर्ड क्या है, रॉन्ग है, मतलब सॉरी आपके बुक में ये स्पेलिंग रॉन्ग है। इस स्पेलिंग की जगह आप SHOAL कर लीजिएगा, इसको हम शॉल ऑफ फिशेस कहते हैं, शॉल ऑफ फिशेस यानी ढेर सारी मछलियों का समूह। नेक्स्ट एज इट इज, हर वर्ड्स के लिए अपना एक ग्रुप होता है, उसका एक नेमिंग वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, जहाँ पर ढेर सारे स्टूडेंट्स होते हैं वहां पर एक क्लास बनता है, यानी उनका एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, an army of soldiers, a pile of books, a crowd of people, a flock of sheep, a pack of cards, a bundle of sticks, as it is, ये सारे ग्रुप हैं। ठीक है, a heap of stone, a band of musicians, a gang of robbers, यानी जितने भी डाकू होते हैं उनका जो गैंग होता है, उनका जो ग्रुप होता है, वहां पर हम गैंग वर्ड यूज करते हैं। a team of players, ढेर सारे जहाँ प्लेयर हो वहां पर हम उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। यानी ये सारे जो हाईलाइटेड वर्ड है जैसे फ्लीट, बंच, शॉल, आर्मी, क्राउड, पैक, हीप, गैंग, और जो यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड है ये सारे क्या होंगे, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, कलेक्टिव नाउन। तो अब फोर्थ नंबर क्या है, मटेरियल नाउन। अब हम मटेरियल नाउन के बारे में जानेंगे कि मटेरियल नाउन क्या होता है और हम इसे पहचानेंगे भी कैसे। देखिए यहाँ पर दिया है द नेम दैट इज यूज्ड फॉर अ मैटर और अ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड इज कॉल्ड अ मटेरियल नाउन। देखिए ऐसा नाम, वह नाम जो पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, या पदार्थ के लिए प्रयुक्त होता हो, ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें समझेंगे कैसे। एग्जाम्पल देखिए क्या है, द डोर इज मेड ऑफ वुड। दरवाजे जो हो आपने देखे होंगे, घरों में दरवाजे लगे होते हैं, तो कुछ दरवाजे लोहे के बने होते हैं, कुछ दरवाजे लकड़ियों के बने होते हैं, तो वो किसी चीज से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, किसी मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। जैसे हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है कि जो हमारा दरवाजा है, डोर है, ये किससे मिलकर बना है, ये क्या है, मेड ऑफ वुड, यानी लकड़ी से बना है। ठीक है, वो लकड़ी का बना है, तो ये हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन। ये एक मटेरियल है, वुड क्या है, हमारा एक पदार्थ, एक मटेरियल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन। नेक्स्ट है बैग्स मेड ऑफ जूट आर स्ट्रॉन्ग। बैग्स, जितने सारे बैग्स हैं वो किससे बने हैं, जूट से बने हैं, और वो क्या है, बहुत ही मजबूत हैं। ठीक है, आर स्ट्रॉन्ग यानी बहुत मजबूत है। तो यहाँ पे जो जूट वर्ड है ये आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि वो जूट से बना है। ठीक है, जूट से बना है, इसलिए ये क्या हो जाएगा,
मटेरियल नाउन। जूट वर्ड क्या हो जाएगा आपका? मटेरियल नाउन। तो अब देखिए यहाँ पर इन द एबव सेंटेंसेस द वर्ड वुड इज यूज्ड फॉर मटेरियल। ठीक है, ये क्या है? मटेरियल है। ठीक है, ये जो वर्ड है वुड है, ये किसके लिए है? ये क्या है? मटेरियल के लिए है। ऑफ विच द डोर इज मेड, यानी जिससे आपका दरवाजा क्या है? बना है। एंड जूट इज यूज्ड फॉर अ मटेरियल, ये क्या है? ये एक मटेरियल के जैसे ये जूट वर्ड क्या है? एक मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, मटेरियल है ये। ठीक है, ऑफ विच बैग्स आर मेड, जिससे हमारा क्या होता है? बैग बनाया जाता है। ठीक, देयरफॉर दे बोथ आर मटेरियल नाउन, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे? मटेरियल नाउन, वुड एंड जूट। नेक्स्ट आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? इसे पहचानेंगे कैसे, जानेंगे कैसे? ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। द नेम और द वर्ड, ठीक है, नाम और शब्द, दैट इज यूज टू शो, जो क्या करते हैं? किस लिए यूज होते हैं? शो करने के लिए। ठीक है, और एक्सप्रेस सम फीलिंग्स, कुछ फीलिंग्स को, ठीक है, एक्सप्रेस करने के लिए। थॉट और क्वालिटी, विचार और गुण, इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एग्जाम्पल क्या है? ही इज फेमस फॉर हिज ऑनेस्टी। अब देखिए वह क्या है? अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, यानी वह व्यक्ति क्या है? वो बहुत ज्यादा ईमानदार है। तो ये क्या हो गई? क्वालिटी हो गई। किसकी? ही की, यानी ही की जगह जो भी व्यक्ति हो उसकी ये क्या हो गई? क्वालिटी हो गई। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, यानी जिसमें क्वालिटी हो, थॉट हो, कुछ फीलिंग हो, कुछ शो ऑफ कर रहा हो। ठीक है, यही हमारा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल है गांधी जीज विजडम इज वेल नोन। ओके, यहाँ पे विजडम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड ऑनेस्टी, तो देखिए यहाँ पर इन द अबव सेंटेंस द वर्ड्स ऑनेस्टी एंड विजडम, जो ऑनेस्टी और विजडम है ये दोनों वर्ड क्या है? आर शोइंग क्वालिटी ऑफ पीपल, यानी ये पीपल की क्वालिटी को शो कर रहा है। यानी गांधी जी यहाँ क्या है? बुद्धिमत्ता, और ये क्या है? ईमानदारी। ये दोनों क्या है? क्वालिटी है। ठीक है, सो दे आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों क्या हो जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेवर हैव अ शेप और विजिबल बॉडी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है इसका कोई भी शेप नहीं होता है। ठीक है, यानी ये क्या है? इसमें हम किसी भी चीजों को टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। ओके, इसका कोई भी आकृति या दृश्य, ओके, दृश्य शरीर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर इस चैप्टर की सारी टॉपिक्स रीड करा दी गई है। यहाँ पर ये चैप्टर की टॉपिक्स क्लियर हो गई है। ठीक है, फिनिश हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके।